दोनों को शर्म नहीं आती? बाबूजी वहाँ धूप में अकेले हल चला रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठकर आराम कर रहे हो। ओए छुटंकी, तू ज्यादा मत बोल समझी। और वैसे भी बाबूजी ने ही कहा है मैं यहाँ बैठने को। बाबूजी ने कहा है मतलब? हाँ, हम तो गए थे बाबूजी की मदद करने, पर उन्होंने ही मना कर दिया, तो हम क्या करें। अरे जाओ जाओ, तुम दोनों आलसियों को मैं जानती हूँ। वो छोड़, ये बता खाना लाई है? अपने भाई के सवाल का राधा ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में खाना का डब्बा वहीं पटक कर अपने पिता के पास जाने लगी। दोनों भाई खाने पर टूट पड़े। उधर राधा खेत में जाकर अपने पिता से बोली, बाबूजी आओ खाना खा लो। हाँ बेटिया, बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है, तुम चलो, मैं बस अभी आया। लाइए मैं कर देती हूँ, आप जाकर खाना खा लो। नहीं बेटिया, देखो कितनी धूप है, मेरी बिटिया काली हो जाएगी, फिर कौन ब्याह करेगा कल्लो से। कल्लो, ये नाम भी अच्छा है वैसे बाबूजी। इस बात पर रामलाल और राधा जोर जोर से हंसने लगे। रामलाल के 3 बच्चे थे, सबसे बड़ा अमित, फिर सुमित और सबसे छोटी राधा। रामलाल की पत्नी का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उसने बड़ी तकलीफें झेलकर अपने तीनों बच्चों को पाला था, मगर ये बात सिर्फ राधा ही समझती थी। उसके दोनों भाई एक नंबर के आलसी और लापरवाह थे। बुढ़ापे में भी रामलाल को ही खेती का सारा काम करना पड़ता था। जीवन की गाड़ी बस किसी तरह खींच रही थी। फिर एक दिन उसी गांव के जमींदार सेठ हरिलाल के पास एक किसान भागा भागा पहुंचा। जमींदार साहब, जल्दी खेत में चलिए। अरे पर हुआ क्या? वो रामू को सांप ने काट लिया है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। चलो चलो, जल्दी चलो। किसान की बात सुनते ही गांव का जमींदार हरिलाल फौरन खेत पहुंचा। दरअसल हरिलाल और रामलाल बचपन के दोस्त थे। फर्क सिर्फ इतना था कि रामलाल एक किसान का बेटा था और हरिलाल एक जमींदार का। हरिलाल ने कई बार रामलाल की पैसों से मदद करने की कोशिश की, लेकिन खुददार रामलाल ने हरिलाल से सिर्फ उसकी दोस्ती चाही। खेत में पहुंचते ही हरिलाल ने रामलाल का सिर अपनी गोद में रखा और रोने लगा। रामू, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने गाड़ी मंगा ली है, तुझे तुरंत अस्पताल लेकर जाऊंगा। ना हरिया, अब वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी कमला के पास जाने दे, बस तू एक एहसान कर देना मेरे भाई मुझ पर। हाँ हाँ, बोल मेरे भाई बोल। और फिर रामलाल ने हरिलाल के कानों में कुछ कहा और फिर उसी की गोद में दम तोड़ दिया। अगले दिन अंतिम संस्कार के बाद हरिलाल ने सुमित और अमित को अकेले में बुलाया और कहा, तुम्हारे पिताजी को किसी मामूली सांप ने नहीं काटा था, वो एक इच्छाधारी नागिन थी। रामू चाहता तो उसे फावड़े से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से इच्छाधारी नागिन ने उसे एक वरदान दिया कि उसकी बेटी यानी तुम्हारी बहन राधा जब 21 साल की हो जाएगी, तब वो जिस भी चीज को छुएगी वो सोने की बन जाएगी। हरिलाल ने अपनी बात कह दी थी, जिसे सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत राधा के पास पहुंचे। राधा, तू बिल्कुल परेशान मत होना बहन, बाबूजी नहीं रहे तो क्या हुआ है, अब से हम दोनों भाई तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपने पिता को खो चुकी राधा को अपने भाइयों की बात सुनकर बहुत राहत मिली। फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई और जैसे ही दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को वरदान वाली बात बताई, तो दोनों जेठानियों और देवरानी के मन में भी अपनी इकलौती ननद के लिए प्यार उमड़ पड़ा। दोनों राधा को अपने साथ रखने के लिए झगड़ने लगी और फिर, राधा हमारे साथ रहेगी, बस बात खत्म। अरे एक ही प्यारी ननद है मेरी। हाँ, और मेरी तो जैसे 4-4 नंदे हैं ना। राधा हमारे साथ रहेगी, मैंने कह दिया। राधा को ये सोचकर खुशी हो रही थी कि उसकी दोनों भाभियां उससे कितना प्यार करती हैं, लेकिन दोनों के झगड़े को खत्म करने के लिए कोई तो रास्ता निकालना ही था। इसलिए तय हुआ कि राधा 3 महीने एक भाई के पास रहेगी और अगले 3 महीने दूसरे भाई के पास। इस दौरान दोनों ही भाभियां राधा का बड़ा ख्याल रखती और फिर वो दिन भी आ गया जब राधा 21 साल की होने वाली थी। रात 12 बजते ही सबने मिलकर राधा के 21वें जन्मदिन का केक काटा और फिर, चलो राधा, ये 3-3 महीने का चक्कर छोड़ो, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी हमेशा के लिए। अरे ऐसे कैसे है? राधा का ख्याल तो हमने भी रखा है, राधा हमारे पास रहेगी। आपको क्या लगता है, सारा सोना खुद रख लोगे और मैं बस देखता रहूंगा? सोने की बात सुनकर राधा हैरान थी और वहीं उसके दोनों भाई और भाभियां फिर से लड़ने लगे। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया और तभी राधा अपनी दोनों भाभियों को रोकने के लिए आगे बढ़ी और फिर, अरे क्या कर रही हो, हमें मत छुओ, कहीं हम सोने के बन गए तो। 1 मिनट, लेकिन तुम दोनों तो अब भी पहले जैसी ही हो। राधा, जरा एक गिलास तो पकड़। राधा ने अमित के हाथ से वो गिलास ले लिया, लेकिन वाकई में उस गिलास को भी कुछ भी नहीं हुआ।
अमित, सुमित और उनकी पत्नियों को समझते देर नहीं लगी कि उनके साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया है। चारों ने अपना माथा पीट लिया और फिर, क्या हुआ भैया, मुझे भी तो कुछ बताओ, आखिर हो क्या रहा है? ऐसा है, मैं अपने घर जा रहा हूं, अब तू ही रखे से अपने पास। अच्छा, मैं क्यों रखूं? अब सच्चाई का पता चल गया तो मेरे सिर पर मर रहे हो उसे, हैं? तो फिर ठीक है, राधा तो निकल यहां से। मतलब मैं कहाँ जाऊंगी भैया? हमें नहीं पता, जहां मर्जी जा, हमसे झूठ बोला गया। अरे बाबूजी ने धोखा किया है हमारे साथ। राधा को जैसे ही पूरी बात पता चली तो उसके दिल के साथ साथ उसका भ्रम भी टूट गया। वो खुद भी अपने भाइयों के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो रोते हुए घर से बाहर निकली तो उसे अपनी गाड़ी के साथ हरीलाल खड़ा दिखाई दिया। हरिया चाचा, देखो ना, मेरे भाइयों ने मुझे। मैं सब जानता हूं बेटी, इसीलिए तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। अब तू मेरे साथ चल, आज से तू बहू है। मेरा बेटा विमल बहुत होनहार और समझदार है, और उसके साथ तेरा रिश्ता तो मैंने और तेरे बाबूजी ने बचपन में ही तय कर दिया था। रामू को तेरी बड़ी फिक्र रहती थी, और उस दिन भी उसने मुझसे यही कहा था, बस मेरी राधा का ख्याल रखना हरिया। चिंता मत कर रामू, मैं जल्दी उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा, और फिर उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तेरा बहुत धन्यवाद भाई। बस तभी मैंने तेरे भाइयों को इच्छाधारी नागिन के वरदान की झूठी कहानी सुनाई। फिर जो हुआ वो सब तो तू जानती है बेटी। राधा को पूरी सच्चाई बताने के बाद हरीलाल उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के मंदिर में लेकर आया, जहां उसका बेटा विमल राधा के इंतजार में खड़ा था और पास ही शादी का मंडप भी तैयार था। बस बस बेटी, आज से मैं ही तेरा ससुर और मैं ही तेरा बाप हूं, और चिंता मत करना, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। मैं जानता हूं तू मेरे घर को स्वर्ग बना देगी, और तू चिंता मत करना बेटी, तू जिस चीज पर हाथ रखेगी तेरा ये बाप उसे तेरे लिए सोने का बना देगा।